आज के इस वीडियो में एलपीएस क्लासेस के द्वारा मैथ्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से वेस्ट बंगाल जो सिलेबस है उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो उसका आज का जो चैप्टर है वो है वृत्त की स्पर्शक की रचना करना। रचना करने में आप लोग जानते हैं, पहले से भी करते आए हैं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है। हम यहाँ पर सिर्फ हिंट दे रहे हैं, हिंट समझाएंगे और समझाने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो शुरू का है वो इम्पोर्टेंट है, वही आता भी है। और अगर उसमें हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अगर समझने लगेंगे कि कैसे बनेगा, तो निश्चित तौर पर फिर आगे भी बनाएंगे। फिर जैसा होगा पार्ट करके वीडियो हम आगे भी बना करके देंगे। तो अभी हम आज शुरू करते हैं ये वृत्त की स्पर्शक की रचना से संबंधित चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए नाम क्लियर है कि हमको स्पर्शक खींचना है, वृत्त के ऊपर स्पर्शक खींचना है। इस स्पर्शक खींचने के लिए एक प्रमेय भी था जो उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रमेय का चैप्टर भी था, उसको हम लोग पढ़े हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रचना करने के लिए। इसमें रचना कैसे करें, देखिए ध्यान देखिए। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा करके सीधा शुरू करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट विशेष कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्ट आप जिस तरह से हिंट करेंगे वैसे आप एक जो बनाने की प्रक्रिया है वैसे बैठ करके आप बनाना शुरू करिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें है कि 3.2 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर के पहले वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु लेकर के उसका एक स्पर्शक खींचना है। इसका मतलब सबसे पहले काम होगा वृत्त बनाना, लेकिन उसमें अर्धव्यास कितना लेना है, 3.2 सेंटीमीटर। ये बहुत ईजी मैटर होता है, जितना बोलेगा। इस क्वेश्चन में 3.2 बोला है, किसी में 5 सेंटीमीटर बोले, 6 सेंटीमीटर, जो भी बोलेगा, तो हम पहले स्केल की सहायता से एक अलग से लाइन बना लेंगे। स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ऐसे रख बना लेना है। ऐसे मान लो इतना बड़ा मान बोल रहा है 3.2 सेंटीमीटर हमने रख दिया, तो स्केल की सहायता से माप करके आप देख लीजिएगा कितना बड़ा होता है। और ये जो मापेंगे उसको फिर प्रोटेक्टर से ऐसे ले करके और यहाँ से इसको ऐसे माप लेंगे, ठीक है। और वहाँ लेकर के जहाँ भी हो ऐसे रख करके यूँ इस तरह से एक बार आप घुमा देंगे, ऐसे रख करके ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ये भी अब आकार आप देख लीजिएगा, छोटा बड़ा तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो तो हाथ से समझाने की बात है इसमें, ठीक है। तो ये बन गया। ये कितना हमने लिया, तो ये लिया 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास को लेकर के एक वृत्त इस तरह से हमने खींच दिया, ठीक है। अब इसके किसी भी बिंदु पर एक स्पर्शक लेना है, तो कोई भी बिंदु जैसे जहाँ इच्छा हो, यहाँ है, जैसे यहाँ हम लेना है, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु पर स्पर्शक खींचना है। तो क्या करेंगे, इसका पहले एक नाम दे दीजिए और इस बिंदु का भी एक नाम दे दीजिए P, और इसको यहाँ पर मिलाइए, ऐसे मिला दीजिए, दोनों को ऐसे मिला दीजिए। दूसरा काम हो गया। मिलाने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए, चाहे किधर करें, कहीं भी आपकी इच्छा है। तो ये यदि बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है, इस पर से रख करके एक बार ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से फिर एक बार काटते हैं, जो चाप से घुमाए हैं ऐसे, उसी चाप से लेकर के यहाँ से एक बार काटते हैं, एक बार यहाँ काटते हैं, फिर एक बार यहाँ से दूसरा बार काटते हैं 90 डिग्री, एक बार ऐसे काटें, फिर ऐसे काटें, और फिर यहाँ से रख करके इधर काटते हैं, यहाँ से लेकर के इधर काटते हैं, पता है, ठीक है। और इस तरह से जो दोनों काटते हैं, तो यहाँ जो कटान बिंदु मिलता है, उस कटान बिंदु से इसको ऐसे मिला देते हैं, बस। बड़ा सिंपल, ये बन गया, ये स्पर्शक हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट, कितना ईजी है, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पर्शक का नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दिया AB, अभिष्ट स्पर्शक। ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, होल्ड कर लिया, तो हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जैसे 2 नंबर हम देखते हैं, तो 2 नंबर में हम क्वेश्चन आप स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और हम अभी आप बुक से मिला लीजिए, बुक में से क्लियर हो जाएगा। हम बार बार क्वेश्चन लिख लेंगे, उसको दिखा रहे हैं। 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का AB सरल रेखा खंड खींचना। पहले ऐसा लेना हमको, एक AB सरल रेखा जिसकी लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर, ऐसे माप 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम माप करके नहीं कर रहे हैं, आपको माप करके लिए उसका नाम दे देंगे हम AB हो गया। रेखाखंड के A बिंदु को केंद्र मानकर,
इसको केंद्र मान लीजिए। अब उसके बाद एक वृत्त बनाइए, बस यही सिंपल आप दे रहे हैं। इसको केंद्र मानिए और वृत्त बनाइए, तो ऐसे घुमा लेंगे, मतलब कि ऐसे करके ऐसे घुमा लेंगे। ओके, ये बन गया। मतलब इसको ए को केंद्र मानेंगे और बी वाला लाइन को ऐसे ऐसे करके घुमा देंगे, बस ये वृत्त बन गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर बोला है कि ए बी लंबाई की अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचो एवं बी बिंदु पर उस वृत्त का स्पर्शक खींचो। माने यहाँ पर अब स्पर्शक खींचना है, तो एकदम सिंपल आपको लग गया। इस बिंदु पर क्या करेंगे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। जहाँ स्पर्शक खींचना वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, एक बार ऐसे लेंगे, यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे, वो इसी चाप से जैसे ऐसे घुमाते हैं उसी चाप से ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार और काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार इधर काटेंगे और यहाँ से एक बार इधर काटेंगे। हो गया, उसी चाप से, एक ही चाप से ऐसे घुमाएंगे, उसी चाप से यहाँ काटेंगे, उसी चाप से यहाँ काटेंगे, फिर उसी चाप से ऊपर काटेंगे, ऐसे काटेंगे। और ये जो मिला इस बिंदु से इसको मिलाते हुए ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, बस ये बन गया। ये दूसरा भी बन गया, ये सिंपल, कोई दिक्कत है? नाम अगर चाहें तो इसको दे सकते हैं। और इसमें एक बात क्लियर कर दें कि इसके बाद कुछ भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है चित्र में। बढ़िया से स्केल से जो भी है प्रोटेक्टर वगैरह से यूज करते हुए आपको सिर्फ चित्र बना करके दिखाना है, भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और नाम सिर्फ दे देना होता है। 3 नंबर हम इसके साथ हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में बोला देखिए 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचना। फिर कितना अर्धव्यास लेना, इधर बना रहे हैं 2.5, मतलब 2.5 लंबाई ले लेंगे, ऐसे मान लो 2.5 ले लिए, और इसको लेकर के हम अर्धव्यास लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। हम तो हाथ से कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि आपको कुछ समझ में आएगा। थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे भी चित्र बनाने में बहुत दिक्कत होता है, चित्र हमारा ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक वृत्त खींचा। अब इस वृत्त के लिए बोला क्या कि उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर ये हमने खींच दिया, लेकिन यहाँ पर से हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाहर 6.5 मीटर 6.5 यहाँ सेंटीमीटर छूट गया है, सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचें। अब देखिए, तो जो दूरी होता है ना वो प्राय केंद्र से ही होता है, केंद्र से। इसका मतलब यही लाइन को एक काम और करिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए। कितना तक? इसी को आगे बढ़ा दीजिए, 2.5 तो था ही, और इधर कर दीजिए 6.5। एक दूसरा बात और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर चेंज करके बनाएं, अगर ये लाइन बार बार एक ही लाइन पर ऊपर नहीं करना चाहें, थोड़ा सा हम एक बार और चित्र को क्लियर कर रहे हैं बना करके दूसरे बार, कि जिस तरह से जैसे हम यहाँ पर लाइन ऐसे 2.5 का खींचे थे, अलग से खींच लीजिए इतना बड़ा, और इसको माप करके प्रोटेक्टर से सीधा हम खाली यहाँ रख करके और ऐसे घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो घुमाया हमने ऐसे, है ना, ऐसे घुमा दिए, तो घुमाने से वृत्त बन गया जिसमें लाइन पहले से खींचा हुआ नहीं है। ये लाइन हमने यहाँ खींचा हुआ पहले से दे दिया था, तो नहीं भी खींचा हुआ रह सकता, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कितना बड़ा है 2.5। अब यहाँ से 6.5 माप करके जहाँ तक आएगा वहाँ ले लीजिए स्केल से, यहाँ से 6.5। और अब इस पॉइंट से बोला है देखिए कि दूरी पर उस वृत्त के बाहर 6.5 की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचना है। यहाँ से वृत्त पर स्पर्शक खींचना है, तो इसको क्या करेंगे, हालांकि मिलाने का काम उसमें भी करना है, इसको ऐसे पहले मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ नाम दे दीजिए, कुछ ये दे दीजिए नाम इसका, इसको भी दे दीजिए नाम। और अब इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ से एक स्पर्शक खींचना, ध्यान से समझिए। तो ये जो लाइन है ना, पूरा लाइन इतना बड़ा, इस लाइन को 2 भाग में बांटेंगे, समविभाजित करेंगे। समविभाजित करने का प्रक्रिया क्या करते हैं कि आधा से ज़्यादा लेकर के काटते हैं, जैसे यहाँ रख करके प्रोटेक्टर से, और एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से रख करके उसी माप से ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और इसको ऐसे बाहर। तो ये क्या होगा, जानते हैं, समविभाजित हो जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा। और अब इतना इतना जो बराबर भाग में बटा, यहाँ से इसको ऐसे माप करके और यूं ऐसे करके एक बार वृत्त को अर्धवृत्त बनाएंगे, ऐसे अर्धवृत्त ऐसे यहाँ से रख करके यूं ऐसे। ठीक है, जो अर्धवृत्त बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ काट रहा है, इसको देखिए, ये अगला स्टेप।
इस यहाँ पर जो काट रहा है इससे इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला करके इसको बढ़ा दीजिए। ये जो लाइन बना इसको कर दीजिए, सी कर दीजिए। तो ये जो लाइन बना BC, यही अभिष्ट स्पर्शक। समझ में आ गया? फिर से एक बार बोलते हैं कि पहले तो हम 2.5 का अर्धव्यास लेकर के एक वृत्त खींच लेंगे, वहाँ से 6.5 बोला है तो वहाँ से 6.5 दूर कितना होता है उस बिंदु को ऊपर ले लेंगे और उस बिंदु से यहाँ से मिला देंगे एक लाइन और मिला करके इस लाइन को 2 भाग में बांटेंगे। बांटने के बाद इसको अर्धव्यास लेते हुए हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त में इस वृत्त को जहाँ पर काटेगा उस कटान बिंदु से इसको मिला देंगे और ये बनेगा अभिष्ट स्पर्शक। हम समझते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम और एक क्वेश्चन लेकर के कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो है यही इतना में आ जाएगा एग्जाम में। 100% इसका है कि लगभग इसी में से आ जाता है। बाय द वे नहीं आए तो हम फिर अगले वीडियो में, क्योंकि हम वीडियो को थोड़ा तोड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ आप देख लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ही माने लंबा चौड़ा है और उसको हम लोग जब सीखेंगे तो 1-2 वीडियो में तो इस तरह से होने का नहीं है। कोई भी चैप्टर में अच्छा खासा क्वेश्चन है, 20-25, किसी में 10, इस तरह से क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में अगर हम चाहें 10 क्वेश्चन बनाना तो संभव नहीं हो पाएगा, तो तोड़ करके करेंगे और आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आते रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन को आप अपने देख लेंगे इसमें बुक से। हम सिर्फ डायरेक्ट इस पर फिगर समझा देते हैं। फिगर क्या है कि 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त बनाना है और वृत्त के केंद्र से 7.5। यहाँ देखिए फर्क थोड़ा सा कर लीजिए। इसके ऊपर बनाने बोला था कि 3 नंबर में कि ये नहीं बोला था कि कहाँ से दूरी लेना है, तो अगर वृत्त के बाहर बोलेगा तो यहाँ से जोड़ लेंगे, जैसे 2.5 ये और उसके बाद और 6.5 जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें बोला है केंद्र से दूरी, केंद्र से कितना दूरी तो 7.5 और स्थित किसी बिंदु से, तो इसका मतलब देखो 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास है और उसके बाद 7.5 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा पहले 7.5 खींच लेना पड़ेगा। पहले हम इसमें 7.5 पहले खींच लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। इसमें से क्या करेंगे 2.8 पहले काट लेंगे, कितना जितना तक आएगा उतना तक काट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सेंटर मान करके और इस प्रकार से पहले सर्किल को खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे सर्किल को खींचेंगे, हो गया। इस तरह से सर्किल खींच लेंगे और फिर जितनी प्रक्रिया इसमें है, इसमें जैसे ये इस लाइन को 2 भाग में बांटेंगे, तो क्या करना पड़ता है, इसमें आधा से ज़्यादा लेकर के प्रोडक्ट से ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं, इधर से काटते हैं, ऐसे काटते हैं और दोनों को ऐसे मिला देते हैं जहाँ पे मिलता है। फिर इससे हाफ लेकर के ऐसे इसको ऐसे घुमाते हैं। ठीक है ना, जहाँ कटता है वहाँ से इसको ऐसे कटा बिंदु से मिला देते हैं। दैट इज इनफ, बस क्लियर है। और यही बात इसमें बोला है, स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त के 2 स्पर्शक लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी करना है, यहाँ पर एक स्पर्शक था, यहाँ पर 2 स्पर्शक हो गया। तो 2 स्पर्शक हुआ तो एक स्पर्शक खींचने का जो प्रक्रिया था वो ऐसा ही है जैसा 3 नंबर में। दूसरा स्पर्शक में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, सिर्फ यहाँ से इसको मापिए। क्यों, एक नियम हम लोग पढ़े हैं कि जो भी एक बिंदु से 2 स्पर्शक खींचा जाता है उस दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक को माप लेंगे और सिर्फ माप करके उसी माप से इधर काट देंगे बस, और काट करके इसको मिला देंगे तो ये हो गया दूसरा स्पर्शक। बस इस प्रकार से हम आज 4 क्वेश्चन का रफ किए हैं और इस रफ के आधार पर आप लोग जो है बढ़िया से बैठ करके पेन और पेपर और जो इंस्ट्रूमेंट लेकर मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के ट्राई करिएगा। ट्राई करने में अगर दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब में ही जो कमेंट बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, फिर अगले फर्दर वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जितना संभव होगा करेक्ट उसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक साथ इसीलिए एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्लीशन के बाद क्या होता है, आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करने में हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो तक जो भी आपकी और समस्याएं होंगी उसको समाधान लेकर हम आएंगे। ठीक है।